Welcome back. Good morning, friends. I am JP sir, English teacher and motivational speaker from Guru Kripa Career Foundation, RK from कोटा से। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वह है हाउ टू फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी वर्ब की सही फॉर्म का यानी क्रिया के सही रूप का यूज कैसे करें। अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10th क्लास में बोर्ड पेपर में सेक्शन सी में ये टॉपिक 4 नंबर का आता है, यानी 4 मार्क्स का। और यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस सभी तरह के एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का यूज किस तरीके से करें। तो इसका क्वेश्चन लगभग सभी तरह के एग्ज़ाम्स में आता है। आप चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या बीएसटीसी की कर रहे हैं, या और अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे हो। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि किस प्रकार से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। रूल नंबर वन है ऑलवेज, ऑफन, नेवर, रेयरली, सेल्डम, यूजुअली, एवरी के साथ में जिस प्रकार से आर, डे, वीक, मंथ, ईयर आदि आने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एसीआईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एसीआईएस के लिए आप हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो ज़रूर देखें कि कहाँ पर एस या ईएस का यूज होता है। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, रवि के बाद में स्पेस दिया हुआ है, यानी कि खाली जगह, डैश, द प्लांट्स एवरी डे, और ब्रैकेट में दिया है वाटर। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या आएगा, यानी खाली स्थान में क्या भरेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें कोई सिग्निफिकेंस दिए गया कि ये कौन से टेंस का है। तो लास्ट में दिया हुआ है एवरी डे से हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी फर्स्ट में एसीआईएस लगाएंगे। अब देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है रवि। इसके अनुसार वाटर जो वर्ब दिया हुआ है, वाटर में एसीआईएस लगेगा। अब एस लगेगा या ईएस लगेगा, क्योंकि लास्ट लेटर यहाँ पर आर आ रहा है। जिस प्रकार से कि हमने एसीआईएस का रूल पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वाटर में एस लग जाएगा और हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वाटर्स। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, बैड स्टूडेंट्स और नेवर, और फिर उसके बाद में खाली स्थान, और फिर दिया है हार्ड, ब्रैकेट में दिया है वर्क। तो इसमें हम क्या भरेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि नेवर, इसका सिग्निफिकेंस दिया हुआ है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है सेंटेंस, और इसमें हम बैड स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वह प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क का बिना एसीआईएस के केवल वर्क ही रहेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स जो दिया हुआ है वह प्लूरल नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में एसीआईएस लगाया जाता है, अन्यथा वी फर्स्ट ही लगाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द अर्थ, और फिर स्पेस राउंड द सन, ब्रैकेट में दिया हुआ है मूव। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है इसमें हम सिग्निफिकेंस ढूंढते हैं, तो इसमें तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम कि कहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, उनके जो रूल्स हमने पढ़े हैं, तो उनमें हमें मिलेगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ
और साइंटिफिक फैक्ट जो होता है उसके साथ में वी फर्स्ट प्लस ACIS लगा करके सेंटेंस बनाए जाते हैं, या फिर कहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ऐसे वाक्यों को लिखा जाता है। तो अर्थ सूर्य के चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सार्वभौमिक सत्य। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाला सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो यहाँ पर मूव जो वर्ब दिया हुआ है अर्थ के साथ में, अर्थ एक ही है तो यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो मूव में एस लग जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा मूव्स। इस प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वाटर और इसके बाद में स्पेस और 800 डिग्री सेंटीग्रेड और ब्रैकेट में दिया है बॉयल। अब देखते हैं यहाँ पर कि इसमें कोई सिग्निफिकेंस दिया है, तो यहाँ पर भी वही रीज़न है, कोई सिग्निफिकेंस हमें मिल नहीं रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो नियम है उनके अकॉर्डिंग, यानी पानी 100 डिग्री पर उबलता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। और साइंटिफिक फैक्ट है तो ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो यहाँ पर वाटर सिंगुलर नंबर के हिसाब से काउंट होता है और बॉयल का बॉइल्स हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बॉइल्स। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं फ्रेंड। एग्जाम्पल नंबर 5 है माई मदर यूजुअली और स्पेस और दिया हुआ है अप बिफोर मी। अब यहाँ पर जो खाली स्थान है, स्पेस जो दिया हुआ है उसमें क्या आएगा, ब्रैकेट में दिया है वैक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर माई मदर, इसके अकॉर्डिंग माई मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग वेक में लग जाएगा एस और हो जाएगा हमारा आंसर वैक्स। पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा माई मदर यूजुअली वैक्स अप बिफोर मी, यानी मेरी माँ मेरे से पहले जाग जाती है। वेक अप यानी होता है जागना, यानी नींद से जागना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउअडेज, दिस डे, दिस इवनिंग, नाउ, टुडे, एट प्रेजेंट आदि आने पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, ही के बाद में यानी अपन कहें तो डैश 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 या स्पेस यानी खाली जगह, और टू द न्यूज़ एट दिस टाइम, ब्रैकेट में दिया हुआ है लिसन। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस इसमें दिया हुआ है, कौन से टेंस का है। तो एट दिस टाइम लास्ट में दिया हुआ है, तो इससे हम समझ जाएंगे, या हमने अभी पढ़ा था कि एट दिस टाइम आने पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो एट दिस टाइम सेंटेंस में दिया हुआ है ही के साथ में इज़ MR में से इज़ का यूज़ होता है, तो ही इज़ और लिसन में ING लग जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ लिसनिंग टू द न्यूज़ एट दिस टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, आई के बाद में स्पेस अ बुक दीज डेज और ब्रैकेट में दिया है राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या दिया हुआ है, दीज डेज लास्ट में दिया हुआ है, तो दीज डेज आने पर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना होता है। अब देखते हैं आई के साथ में अकॉर्डिंग टू और फॉर्मूला एम का यूज़ किया जाता है और वर्ब में ING लगाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा
एम राइटिंग, और कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा आई एम राइटिंग अ बुक दीज डेज। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, जेपी सर स्पेस इंग्लिश 8 प्रेजेंट और ब्रैकेट में दिया हुआ है टीच। तो इसमें सिग्निफिकेंस देखते हैं तो 8 प्रेजेंट लास्ट में आया हुआ है, तो हम पहचान लेंगे कि इस वाले टेंस में, इस वाले सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होना है। अब जेपी सर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इस हिसाब से इनके साथ में इज़ लगेगा और वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब दी हुई है टीच, इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा इज टीचिंग, और कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा जेपी सर इज टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी के बाद में स्पेस अ क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट और ब्रैकेट में दिया हुआ है वॉच। एट दिस मोमेंट से हमें पता लगता है कि इस वाले सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होना है। तो अब वी के साथ में इज़ एम आर में से किसका यूज़ होता है? आर का, और वर्ब में लगाना है आईएनजी। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा आर वॉचिंग, और कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा वी आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट। रूल नंबर 2 और उसका बी, इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही प्रयोग करें। फ्रेंड्स, समझने वाली बात है कि फर्स्ट सेंटेंस इम्पेरेटिव दिया हुआ है, यानी उसके बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, या हमें पता लगता है कि पहला वाक्य इम्पेरेटिव है, तो दूसरे वाक्य में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही फिल करें, यानी दूसरा वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही होगा। और यदि तीसरा वाक्य भी दिया हुआ हो तो तीसरे वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। देखते हैं एग्जाम्पल। लुक और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसके बाद में द बॉय और खाली स्थान, आफ्टर द बॉल परहैप्स ही, और फिर स्पेस टू कैच इट, ब्रैकेट में दिया हुआ है रन और वांट, यानी दो जगह खाली स्थान दिए हैं, तो इसमें दो वर्ब भरनी है। अब दोनों जगह कैसे आएगा? फर्स्ट वाला सेंटेंस ये इतना ही है, लुक और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देखो, और फर्स्ट सेंटेंस यदि इम्पेरेटिव में हो तो दूसरा वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा और तीसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर द बॉय यानी सिंगुलर पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इज़ और वर्ब में आईएनजी तो लगा दिया हमने। तो फर्स्ट हमारा आंसर हो गया इज़ रनिंग, और दूसरा यहाँ से ही, और ही के बाद में यानी इसमें आएगा तीसरे वाला, सॉरी ये तीसरा सेंटेंस है, और तीसरे सेंटेंस में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ACIES, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं यहाँ पर कि ही दिया हुआ है, तो ही के साथ में वांट लगेगा, और वांट में ACIES लग करके ये हो जाएगा वांट्स, इसके साथ में एस लगेगा केवल। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया वांट्स। फर्स्ट आंसर तो इज़ रनिंग और सेकंड आंसर वांट्स। अब देखेंगे पूरा सेंटेंस किस प्रकार से कंप्लीट हुआ है। लुक, द बॉय इज़ रनिंग आफ्टर द बॉल, परहैप्स ही वांट्स टू कैच इट, यानी देखो लड़का बॉल के पीछे दौड़ रहा है, शायद वह इसे पकड़ना चाहता है। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। प्लीज़ डू नॉट मेक अ नॉइज़ और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाए, उसके बाद दिया है द बेबी और फिर खाली स्थान और ब्रैकेट में दिया है स्लीपिंग। इस प्रकार से अब हमने देख लिया कि फर्स्ट सेंटेंस अगर इम्पेरेटिव में है तो दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही आएगा। तो द बेबी
और बेबी सिंगुलर पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ में लगेगा इज़ और वर्ब में लगेगा ing। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा इज़ स्लीपिंग। तो कंप्लीट सेंटेंस हो गया, प्लीज़ डोंट मेक अ नॉइज़, द बेबी इज़ स्लीपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लिसन, जेपी सर, अब दिया है खाली स्थान यू और ब्रैकेट में दिया है कॉल। तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया लिसन। सेकंड सेंटेंस में वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जेपी सर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और इनके साथ में यूज़ होगा इज़ और वर्ब में ing। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया इज़ कॉलिंग। और कंप्लीट सेंटेंस हो गया लिसन, जेपी सर इज़ कॉलिंग यू। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है रिसेंटली, लेटली, नॉट एट, जस्ट, अप टू नाउ, सो फार नाउ, प्रेजेंट एट आदि आने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, आई नो यू जस्ट, और इसके बाद में दिया है खाली स्थान और दिया है योर हेयर कट, ब्रैकेट में दिया है गेट। तो हम सेंटेंस को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, जस्ट से हमें पता लगता है कि इस वाले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि आई नो तो कंप्लीट हो गया सेंटेंस। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट है यू के अकॉर्डिंग हैज हैव में से क्या आएगा, हैव। तो हैव लगा दिया और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉट, हो जाएगा हैव गॉट। और कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा आई नो यू जस्ट हैव गॉट योर हेयर कट। या फिर ब्रैकेट में दिया हुआ हो हैव, तो फिर इस वाले सेंटेंस को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, यानी आई नो यू जस्ट और यू के साथ हैव और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। तो इस प्रकार से हो जाएगा आई नो यू जस्ट हैव हैड योर हेयर कट। इस प्रकार से फ्रेंड्स कन्फ्यूजन में नहीं होना कि हैव के बाद में हेड ये कैसे आया। ये एक तो हैव आया है हेल्पिंग वर्ब हैज हैव यू के साथ में, और दूसरा हैव की थर्ड फॉर्म हेड होती है। तो ये मेन वर्ब की तरह भी कभी कभी काम करते हैं, तो यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में लिखा गया है हेड। तो कन्फ्यूजन में नहीं होना फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये कितनी बार एग्ज़ाम्स में इस तरह के सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 2, अनुष खाली जगह फ्रॉम कोटा 8 से हमें पता लगता है कि ये वाला सेंटेंस यानी इस वाले सेंटेंस में कौन सा टेंस लगेगा, कौन सा टेंस फिल होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट अनुष के अनुसार अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हैज हैव में से हैज का यूज़ होगा और ब्रैकेट में दिया है जैसे नॉट रिटर्न, तो हम फिल करेंगे हैज और थर्ड प्लेस पर पहले नॉट लगाएंगे और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। तो हमारा आंसर हो जाएगा हैज़ नॉट रिटर्न्ड और कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा अनुष हैज़ नॉट रिटर्न्ड फ्रॉम कोटा 8। नेक्स्ट एग्जांपल, आई कांट फाइंड माय इंग्लिश बुक और खाली स्थान और फिर उसके बाद में यू और फिर खाली स्थान इट रिसेंटली और पीछे दिया है क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है। तो क्वेश्चन किससे बन रहा है ये देखना है हमें, हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि यहाँ पर आगे के सेंटेंस के अकॉर्डिंग पीछे का सेंटेंस हमें समझना है और समझ करके उसको फिल करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले वाला जो कॉलम है यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव और दूसरे वाले कॉलम में आएगा सीन, और इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा हैव सीन। और कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा आई कांट फाइंड माई इंग्लिश बुक, हैव यू सीन इट रिसेंटली। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट रूल नंबर 4, कोई कार्य
भूतकाल में जारी हुआ हो और अब भी जारी हो और सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करें। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल है माई मदर, खाली स्थान दिया है और दिया है फूड फॉर 2 आवर्स और ब्रैकेट में दिया है कुक। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जो सिग्निफिकेंस की ऊपर हमने बात की थी सिंस या फॉर, तो फॉर और 2 आवर्स इसमें दिया हुआ है सेंटेंस में। तो इस वाले सेंटेंस में क्या फील होगा कि हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। माई मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ में यूज़ होगा हैज़, और हैज़ के बाद में बीन और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब दिया हुआ है कुक, तो इस प्रकार से हो गया हैज़ बीन कुकिंग। हमारा आंसर हो गया हैज़ बीन कुकिंग और कंप्लीट सेंटेंस हो गया माई मदर हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डे के बाद में स्पेस इंग्लिश सिंस जुलाई 2020 और ब्रैकेट में दिया हुआ है लर्न। तो डे के साथ में वही हैज़ हैव में से हैव और हैव के बाद में बीन और वर्ब में आईएनजी। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है हैव बीन लर्निंग और कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई 2020। नेक्स्ट एग्जाम्पल चिल्ड्रन के बाद में खाली स्थान और दिया है नॉइज़ फॉर 1 आवर। तो फॉर 1 आवर से पता लगता है कि इस वाले सेंटेंस में कौन सा टेंस फिल होगा, वह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चिल्ड्रन प्लूरल नंबर होता है फ्रेंड्स, तो इसके साथ में लगेगा हैव और इसके बाद में बीन और वर्ब में आईएनजी। वर्ब दिया हुआ है मेक, ई हट जाएगा और आईएनजी लग जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा हैव बीन मेकिंग और कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग नॉइज़ फॉर 1 आवर, यानी बच्चे 1 घंटे से शोर कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल हम लेते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है अगो, एस्टरडे, लास्ट और लास्ट के बाद में जैसे डे आ जाए, आवर आ जाए, वीक, मंथ, ईयर, इस प्रकार से टाइम दिया हुआ होता है। तो किसकी सिग्निफिकेंस होगी, पास्ट इंडेफिनेट की। या फिर द अदर डे आदि हो तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करें। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है एस्टरडे इवनिंग और वी के बाद में डैश अ मूवी और ब्रैकेट में दिया है वॉच। तो एस्टरडे ये सिग्निफिकेंस है, अभी जो हमने देखा था दूसरे नंबर पे पास्ट इंडेफिनेट की सिग्निफिकेंस है। तो क्या भरने में आएगा, पास्ट इंडेफिनेट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर वर्ब है वॉच, तो वॉच की सेकंड फॉर्म होती है वॉच्ड, WATCHED। लास्ट में आया हुआ EDA, इसका प्रोनाउंस फ्रेंड्स ट निकलता है, इस बात का भी आप साथ में ध्यान रखें। क्या हो जाएगा, वॉच्ड, और स्पेलिंग क्या होगी, WATCHED। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है इंडिया और इंडिया के बाद में खाली स्थान फ्रीडम इन 1947, ब्रैकेट में दिया है गेट। तो यहाँ पर 1947 जो टाइम दिया हुआ है, इससे हमें पता लगता है कि ये पास्ट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनेट इसमें यूज़ होगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वर्ब की आएगी सेकंड फॉर्म, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट होती है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया गॉट और कंप्लीट सेंटेंस हो गया इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए शी गिवन है यानी दिया हुआ है और इसके बाद खालिस्तान द आंसर लास्ट डे
और ब्रैकेट में दिया है नॉट गिव, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आएगा पास्ट इंडेफिनिट ही, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव यूज होगा, और नेगेटिव में डिड आने के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ना आकर के वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा डिड नॉट गिव, और कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा शी डिड नॉट गिव द आंसर लास्ट डे। फ्रेंड्स एक बार फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दें कि डिड आने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ भूल कर भी न करें। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद।